नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। आज के इस वीडियो में कुछ अलग है, जिसमें बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों के बारे में हम जानेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक के रूप में जानेंगे। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जैसे बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले जो बीमारी है उसका नाम कैसे याद किया जा सके, तो उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है और उस उसी शॉर्ट ट्रिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियोज को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि ये चैनल और लोगों तक पहुंच सके और उनके ज़रूरतों को पूरा कर सके। इससे हम लोग को एक मोटिवेशन भी मिलता है और बढ़िया काम करने में मज़ा भी आता है। तो फटाफट सबसे पहले आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे संक्षेप में शॉर्ट ट्रिक में लिखा गया है, बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी है। गोटी ने मोनी बैक्टीरिया को छठा सीडी प्ले बोतल कहा। गोटी ने मोनी बैक्टीरिया को छठा सीडी प्ले बोतल कहा। देखिए, इसमें बैक्टीरिया को क्रॉस दिखाया गया, यानी कि ये जो बीमारी है इसमें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का नाम है शॉर्ट ट्रिक में। और इस यहाँ पे बैक्टीरिया का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ बताने के लिए इसमें शामिल किया गया है कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। तो हम लोग जैसे गो का अलग मत बीमारी है, टी अलग बीमारी है, ने अलग बीमारी है, मोनी अलग बीमारी है, को का बीमारी अलग है। इसी तरह सबको हम अलग अलग बांट के हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि कौन सी बीमारी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है, पहला जो हमारा बीमारी है वो होता है गो। गोटी में जो गो शब्द है उसका अर्थ होता है गोनोरिया। गोनोरिया को हम एक तरह से सुजाक रोग भी कहते हैं, यानी कि हमारे जो मूत्र नलिकाएं होती हैं उसमें सूजन टाइप का आ जाना हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो एक तरह से मूत्र संक्रमण मार्ग, यानी कि हमारी जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें संक्रमण आ जाता है, उसको हम गोनोरियो शब्द कहते हैं। और इसका नीचे कारण क्या दिया है, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से। और इसके जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। तो हमने गो के मतलब जाना कि गोनोरिया बैक्टीरिया से होने वाला पहला बीमारी है। अब दूसरा है टी। गोटी में टी जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ होता है टिटनस। टिटनस को हम धनुष्कार रोग भी कहते हैं। यहाँ पर न पर बड़ाऊ का मात्रा होना चाहिए, गलती से नहीं लगा पाया। तो टिटनेस को हम धनुष्टकार रोग भी कहते हैं। और प्रश्न पूछ भी देता है कि धनुष्टकार रोग या टिटनेस रोग को और किस नाम से जाना जाता है। इससे हमारी तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होती है और उसमें मांसपेशियों में जकड़न आने लगती है और मसल्स हमारे बहुत टाइट होने लगते हैं। उसके कारण है धूल, गंदगी या इन्फेक्शन भी हो सकता है। और उसके जीवाणु का नाम दिया गया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के नाम से इसकी जीवाणु होता है। बैक्टीरिया को ही हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रश्न में भी पूछते रहता है कि बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु। तो वहाँ पे बैक्टीरिया इंग्लिश शब्द है और जीवाणु हिंदी शब्द है। अब अगला है मोनी। मोनी का मतलब होता है मोनिंजाइटिस। मोनिंजाइटिस को हम दिमागी बुखार कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि गांव घरों में कि इसको सिर में बुखार घुस गया था। और इसमें क्या होता है ना, हमारी सिर के अंदर जो तीन सतह होती हैं, जो तीन सतहें होती है, पहला सतह होता है ड्यूरामेटर, दूसरा पायामेटर, तीसरा काकेरमेटर होता है। तो ये तीनों जो लेयर होते हैं, ये तीनों लेयर में सूजन आ जाता है और ये फूल जाती हैं। तो फूलने के बाद जब फूल जाते हैं तो इसको दिमागी बुखार कहते हैं और लगभग ये लाइलाज बीमारी होती है। इसके कारण होता है हवा। इसमें कोई हवा, और हवा में जो जीवाणु होता है, नेसेरिया मोनिंजाइटिस नाम से जीवाणु जाना जाता है। इसके वजह से हमारी जो शरीर में तीन लेयर आपको बताया, ड्यूरामेटर, पायामेटर, तो उसमें सूजन आ जाती है और बीमारी हो जाती है। इस बीमारी जो मोनिंजाइटिस बीमारी है, इसमें एक खास प्रश्न ये भी है कि ये बीमारी जीवाणु और विषाणु दोनों से होने वाली बीमारी, एकमात्र बीमारी है मोनिंजाइटिस जो जीवाणु और विषाणु दोनों से उत्पन्न होती है।
और ये प्रश्न पूछ चुका भी है कि जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग कौन सा है, तो इसका उत्तर मोनिंजाइटिस ही होगा। अगला है को। को का मतलब होता है कोण। जैसे शरीर पे लोगों की सफेद सफेद दाग हो जाते हैं या उंगलियां हड्डियां मुड़ने लगती हैं, और उसमें उसको हम लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के शरीर पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, जोड़ें टेढ़ा होने लगती है, और बहुत बीमारियों में ऐसा पाया गया कि इसमें जैसे शरीर के अंग अपने आप गिरने लगते हैं, तो इसको हम कोढ़ कहते हैं, लेप्रोसी भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसको भी याद रखना जरूरी है। कोढ़ का मतलब लेप्रोसी और कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। कारक कारण इसका क्या? हमारे प्रत्यक्ष संपर्क से होने वाली ये बीमारी है। और जीवाणु का इसमें जो जीवाणु होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लप्रे होता है। इसके वजह से हमारे शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है क्षय रोग होता है। क्षय से इसको हम ट्यूबरकुलोसिस नाम से, जैसे गांवों में या अन्य जगहों पे इसको टीबी नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। टीबी को तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये भी कई तरह के टीबी पाए जाते हैं। मुख्यतः लोगों में जैसे हमारे रिब्स होता है, अक्सर देखा गया बहुत से मामलों में रिब्स की जो हड्डियां होती है वो गलने लगती हैं, और इसका कारण भी होता है हवा के संपर्क में आने से, या व्यक्ति की जो प्रयोग की गई वस्तुएं उसको उपयोग करने से ये हो सकता है। बहुत से मामलों में नहीं होता, बहुत से में इसको हो जाता है। तो इसके जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जीवाणु के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रख दिया गया ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, और इसको तपेदिक के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है टा। टा से होता है टाइफाइड। टाइफाइड जैसा कि हम जानते हैं आमतौर पर बहुत से लोगों को होते रहता है। इसको हम मोती झरा या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और ये बुखार शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, और हमारे मुख्य रूप से ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे लीवर में सूजन बन जाता है, और हमारी जो होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है। इसका कारण होता है संक्रमित हम भोजन पानी के लेने से होता है, और इसमें दो प्रकार के जीवाणु काम करते हैं। पहला है साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु, और दूसरा होता है इसमें एबेस्थेला टाइफी नाम के जीवाणु। दो जीवाणुओं के माध्यम से ही टाइफाइड बीमारी शरीर में होती है, जिसको हम मोतीझरा या मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अगला है सी से होता है सिफिलिस। सिफिलिस को हम अन्य नाम जैसे उन्नदंश के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे जननांग होते हैं, जैसे सेक्स लिंग होते हैं, उनके ऊपर दाग चकते टाइप का, यानी उनका कलर बदल जाना, अर्थात हमारे जो जनन अंग है वो प्रभावित होते हैं, उन पे सफ़ेद दाग का हो जाना, चकते आ जाना, तो वो उसको हम सिफिलिस कहते हैं। और उसका कारण भी होता है प्रत्यक्ष संपर्क में आने से सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है। और इसमें जीवाणु जो होता है वो होता है ट्रिपोनेमा पॉलीमर। ट्रिपोम माफ कीजिएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से बोलने में कभी कभी समस्या आ रही है। तो इस सिफिलिस के बारे में हमने पढ़ा कि उन्नदांश नाम के रोग से भी जाना जाता है, और हमारे जो जननांग होते हैं उन पे चकते दाग जैसे उग जाते हैं, और ये प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होता है। और इसके जीवाणु का नाम होता है ट्रिपोनेमा पॉलीमर। अगला है डी। डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया खासकर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे कंठ में होता है। कंठ में होने के नाते इसको हम कंठ रोहिणी के नाम से जानते हैं। और कंठ रोहिणी में क्या होता है, देखिए, कंठ का मतलब होता है हमारा गला, और रोहिणी का मतलब होता है जैसे कि जाल होता है, जाल। रोहिणी का मतलब जाल होता है, और हमारे गले में जब जालनुमा आकृति बन जाती है, अंदर जालनुमा बन जाता है, तो हमारी जो श्वास नली होती है
वो प्रभावित होती है और इसके कारण हमारा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो और इसका कारण भी होता है प्रत्यक्ष संपर्क में, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण हो। और इस बीमारी के जो जीवाणु होते हैं उसका नाम होता है कारणे बैक्टीरियल डिप्थीरिया नाम का जो जीवाणु होता है, उसके कारण डिप्थीरिया होता है। प्रश्न ये भी पूछता है इसमें कि जब गले में जालनुमा आकृति बन जाती है और हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है तो कौन सा रोग होता है और किसके माध्यम से वो फैलता है। तो ये एक प्रकार का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग होता है जिसको हम डिप्थीरिया कहते हैं। अगला है प्लेग का मतलब होता है प्लेग। प्लेग एक प्रकार की पहले यूरोप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी महामारी के रूप में ये उभरा था और खासकर ये चूहों से फैलने वाली बीमारी होती है। और इसमें हमारे जो ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उनमें वो बनना खत्म होने लगता है शरीर में, जिससे हमारे मसल्स कमजोर होने लगती है। और इसका कारण भी होता है प्रत्यक्ष संपर्क में, और इसके जीवाणु का नाम होता है पस्टेरेला पेस्टिस। ये बीमारी सबसे पहले यूरोप में हम लोग को देखने को मिली थी और वहाँ पे पूरा यूरोप के लोग इससे प्रभावित हो चुके थे प्लेग से। अब नेक्स्ट है बोटल शब्द आता है तो वहाँ पे बोटुलिज्म बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से फैलती है। इसमें क्या होता है, बोटुलिज्म में जो इसके जीवाणु होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनमस, जो क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनम जो जीवाणु होते हैं उसके वजह से शरीर में क्या होता है, WBC जो हमारा होता है उससे WBC कमज़ोर होने लगता है। और यह WBC की जो क्षमता होती है, मारक क्षमता या भक्षक क्षमता जिसको हम कह लें, या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और हमारा शरीर संक्रमित होता है। और इसका कारण होता है संक्रमित भोजन, इसका कारण होता है। और नेक्स्ट है क से होती है काली खांसी। काली खांसी को हम कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारी श्वास नली मुख्य रूप से प्रभावित होती है और श्वास के साथ बलगम आते रहता है। और इसका कारण भी होता है जब व्यक्ति एक तरह से प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो वहाँ पे काली खांसी से वो भी संक्रमित हो सकता है। हा से होता है हैजा। तो इसमें हैजा को हम दूसरे भाषा में कहें तो कलरा कहते हैं, कलरा। इसमें जो होता है हमारी जो आंत होती है इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और इसमें व्यक्ति को लगातार दस्त का आना, उल्टी होने लगती है। और ये भी एक तरह के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाली बीमारी होती है। और एक तरह से अगर इसके इलाज समय पर न किया जाए तो व्यक्ति से मृत भी हो सकता है। और ये हमारे पूरी शरीर को प्रभावित करता है। तो हमने पढ़ा बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी होते हैं उसके बारे में, उसके 7 ट्रिक को एक बार फिर से हम देखते हैं, जिसमें दिया गया है संक्षेप में जो नाम दिया गया, गोटी ने मोनी बैक्टीरिया को छठा सीडी प्ले बोतल कहा। तो इसमें जो अगर हम कहें तो पहला शब्द होता है गो से होता है गोनोरियो रोग। टी से होता है हमारा टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक के नाम से जानते हैं। नी से हमारा होता है जो नी से हमारा निमोनिया होता है। और ये खासकर छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है और इसमें बच्चा सांसें बहुत तेज चलने लगते हैं, मतलब उसकी श्वसन तंत्र पर को सीधा ये प्रभावित करते हैं। मोनी से होता है मोनिंजाइटिस। जैसा कि आपको बताया, मोनिंजाइटिस जीवाणु और विषाणु दोनों से होने वाली बीमारी होती है। इसको हम दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है ना, हमारे सर में जो लेयर होता है ड्यूरामेटर पायामेटर, इसको ये सूजन आ जाता है, अर्थात वो फूल जाती है, जिसके कारण ये बीमारी पैदा होती है और इसका तत्काल इलाज न मिलने पर व्यक्ति मृत हो सकता है। बैक्टीरिया सिर्फ इसमें बताने के लिए लिया गया है कि ये ट्रिक बैक्टीरिया के लिए है। को से हम कोढ़ कहते हैं, जिसको लेप्रोसी भी कह सकते हैं, एक प्रकार का कुष्ठ रोग भी इसको हम कहते हैं। और छठा में जो
6 शब्द है, छठा में 6 शब्द को हम क्षय रोग, क्षय रोग के नाम से जानते हैं। क्षय रोग मतलब तपेदिक के नाम से जानते हैं। टा, टा का अर्थ होता है इसमें टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये भी हमारे जो पाचन तंत्र लंबे समय तक बने रहने वाला बुखार है शरीर में, और ये हमारे मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है अर्थात पाचन तंत्र को गड़बड़ा देता है। सीडी, सीडी में जो सी शब्द है वो होता है सिफिलिस। सिफिलिस का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो जननांग होते हैं उनके ऊपर दाग दाग आ जाना या चकते टाइप का आ जाना होता है। डी, डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हम कंठ रोहिणी के नाम से जानते हैं अर्थात जो हमारे गले में जालनुमा आकृति बन जाती है और हमारी श्वसन तंत्र प्रभावित होती है उसको हम डिप्थीरिया कहते हैं। प्लेग, प्लेग जो होता है एक तरह से आरबीसी को बनने से रोकता है शरीर में, और ये बहुत बड़ी जब आया था तो महामारी के रूप में उभरा था, जैसे कि आज के समय में कोविड-19 लेकिन कोविड-19 क्या प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। लेकिन प्लेग क्या था ना कि वो ये बीमारी हवा के माध्यम से भी फैलती थी। अगर हम कहें तो कहीं से यदि हम कहें तो कहीं से हवा चले तो उसके माध्यम से भी ये बीमारी ये इसके जीवाणु जो थे वो हमारे शरीर में आ सकते थे, इसलिए कोविड-19 से बहुत खतरनाक बीमारी था। बोटल, बोटल से हम बोटलिज्म बीमारी को जानते हैं। इसमें जो होते हैं हमारी जो WBC वाइट ब्लड सेल होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ती है शरीर में, उसको इसके द्वारा इसकी क्षमता घट जाती है अर्थात वो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया होते हैं शरीर में, इनकी मारने की क्षमता खत्म हो जाती है और हमारा पूरा शरीर संक्रमित हो जाता है। अब आते हैं कहा, कहा में जो क शब्द है उसका अर्थ होता है काली खांसी। काली खांसी को हम कुकर खांसी के नाम से जानते हैं और श्वास नली को प्रभावित करता है। हा, हा शब्द से आता है हैजा नामक बीमारी, जिसको हम कलरा के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे पाचन तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जिसमें व्यक्ति को दस्त आना, बार बार उल्टी आना जैसी समस्याएं होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको वायरस से होने वाले जो बीमारी है उनके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आप लोग को आऊँगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो कृपया आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसको 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। तो सारी तबीयत खराब के कारण थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को जो लोग सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और लाइक करें, ताकि हम लोग को भी काम करने में मज़ा आए और आपकी सहायता करने में आनंद तो आता ही है। तो फिर संकोच की इसके लिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आपको धन्यवाद।